हेलो फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ऐसे कुछ नए नए टिप्स हैं जो आपको न्यू टिप्स है, ट्रिक्स है। चीनी, चाय पत्ती, नमक के डिब्बे में डाल दीजिए, दवाई के रैपर, और देखिए कमाल, जिसे आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए करते हैं वीडियो तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और आज के जो भी टिप्स है हमारे कुछ क्लीनिंग से लेके हमारे किचन से लेके, तो चलिए कि सब जगह की क्लीनिंग तो एक साइड होती है, लेकिन हमारे किचन की क्लीनिंग अलग होती है। हम सारी चीज़ें क्लीनिंग करते हैं, लेकिन बोर्ड को भी क्लीन करते करते कुछ चीज़ें हम ध्यान नहीं देते। ये जो साइड में होता है ना, पूरे बोर्ड को आप सामने साफ़ कर लीजिए, लेकिन साइड साइड में किचन का जो छौकार उड़ता है ना, जिसके कारण चिपचिपापन जम जाता है, वो धीमे धीमे जमते जमते मोटा हो जाता है, जो कभी भी नहीं साफ होता है। उस चीज़ों को हम लोग ध्यान नहीं देते। तो आज उसी को क्लीन करने का इतना कमाल का टिप्स बताऊंगी ना, जिसे देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए आज यहाँ पे मैंने अभी इस तरीके से पहले मैं बोर्ड को सामने से क्लीन करती हूँ। मैंने स्पंज पे लगा लिया है थोड़ा सा टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट लगा के पहले मैं सामने, क्योंकि देखिए स्पंज सूखा है, थोड़ा सा पानी से बचना रहता है, तो इस तरीके से इसे हमारे अच्छी तरीके से बोर्ड क्लीनिंग भी हो जाएंगी और पानी लाइन मारने की झंझट भी नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम अपने छोटे से किचन टिप्स को क्लीनिंग को करने के लिए छोटा छोटा हैक से अपनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम स्पंज को डालेंगे तो हमारे सारे बोर्ड इस तरीके से अच्छे से, बहुत अच्छे से देखिए क्लीन हो जा रहे हैं। लेकिन क्लीनिंग देखिए सामने का जो होता है ना, अक्सर क्या होता है, लोग सामने सामने क्लीनिंग कर देते हैं और साइड में नहीं ध्यान देते हैं, जिसके कारण वह धीरे धीरे जमता जाता है, जो हमें भी पता नहीं चलता। फिर वो हमारे लिए एक दिमाग की दर्द बन जाता है। तो आज उसी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं लेके आ गई हूँ इतना कमाल का टिप्स ना, जो आप भी नहीं सोचे होंगे ना आपने किया होगा। चलिए हम बताते हैं आपको कैसे क्या करना है। तो पहले मैं बोर्ड को अच्छे तरीके से यहाँ क्लीन कर लेती हूँ और इसके स्विच वगैरह को। तो इस तरीके से जब छोटी छोटी क्लीनिंग, क्योंकि किचन का जो खाने पीने का छौकार तेल वगैरह का उड़ता है, जिसके कारण हमारी चीज़ें सारी चिपचिपी हो जाती है। कितना भी आप कुछ भी लगा लो, नहीं कहीं तो कहीं उसकी चिपचिपी रहती ही है। तो चलिए अब हम आपको इसको क्लीन करने का तरीका बताते हैं। ये तो सामने देखिए हमारा क्लीन हो ही चुका है, लेकिन अब ये सामने का क्लीन होने के बाद मैं एक अपने टॉवल, किचन का सूखा कपड़ा जो है, उससे मैं इसे अच्छे तरीके से जो भी और भी गंदगी होगी उसे भी इसे इस तरीके से क्लीन कर ले रही हूँ। ये देखिए अब हमारा सामने का बोर्ड तो हो गया क्लीन, लेकिन इतना ही क्लीनिंग नहीं ज़रूरी है। जिसका मेन पॉइंट होता है, जो वो चीज़ आपको सबसे ज़रूरी है। तो चलिए अब हम बताते हैं। ये देखिए काला काला ये छौकार से उड़कर इसमें जम चुका है। अब यहाँ पे हमें लेना है दवा का खाली रैपर, जो उसकी इतनी पतली सी नुकीली होती है ना, उसके कारण देखिए ये कितनी सारी जो तिल की छौकार है, ये देखिए ऑटोमेटिक है। हमें कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ना चाकू ना छीलने, क्योंकि लाइनों की चीज़ से हमें थोड़ा सा बच के रहना होता है। तो यहाँ पे हमने दवा के रैपर से इस तरीके से इसकी क्लीनिंग की। देखिए अभी इसकी सारी जो छौकार की जमी हुई तेल की चिपचिपी चीज़ें थी, वो कैसे यहाँ से हट जाएगी और कितना क्लीन हो जाएगा, जो आपके सामने रिजल्ट होगा। तो ये देखिए ना। तो इस तरीके से इसे क्लीन करने के बाद हमें हल्के हाथों से इस तरीके से साफ़ कर लेना है, और हमारे बोर्ड हमेशा के लिए चमकना और एक सुंदर सा दिखने लगा, जिससे आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे कि सच में ये पहले मुझे क्यों नहीं पता था। तो आज किचन में कुछ ऐसी दवा के रैपरों की यूज करना है आपको, जिससे ये देखिए आपके सामने रिजल्ट है। तो है ना कमाल के टिप्स। ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक को जब हम कोई ट्रिक के साथ काम करते हैं तो हमारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। तो हम एक जुगाड़ लगाते हैं, जिसके कारण छोटी छोटी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। घंटों की मेहनत जो होती है वो मिनटों में हो जाती है। नहीं तो हमें क्या करना होता है, घंटों घंटों रगड़ो, साफ़ करो, और जब महीने 2 महीने में आप क्लीन करते हैं तो और भी ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो चलिए अगर वीडियो बोर्ड तो क्लीनिंग हो गया, अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स, और जो हमारे क्लीनिंग से लेके है। अक्सर हमारे किचन में हम अपने डिब्बे को, जो हमारे डिब्बे होते हैं किचन में, चीनी की, चाय पत्ती की और सारी, हम लोग सामने से तो इस तरीके से क्लीनिंग कर ही देते हैं डिब्बे को। लेकिन होता क्या है, जिस डिब्बे में जो प्लेन नहीं होते हैं, प्लेन भी होते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होती है। लेकिन थोड़ा सा जो लाइनिंग वाली चीज़ें या डिजाइनिंग
आती, उसमें इस तरीके की गंदगी देखिए इस तरीके से बैठती जाती है। आप कितना भी धीमे धीमे, ये इतना ज़्यादा गंदा होता है कि आप कितना भी ब्रश से रगड़िए, इस तरीके से कपड़े साफ करिए, बिल्कुल भी साफ़ होने का नाम नहीं लेता है और हम इसे घंटों घंटों लेके परेशान हो जाते हैं। तो आज छोटा सा टिप्स यूज करके मैं आपको बताती हूँ, जिसे आप देखने के बाद हैरान हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारे खाली दवा के पर, और यहाँ पे देखिए ये भी हमारा चीनी का डिब्बा है। चीनी के डिब्बे आपको एकदम चमक रहे हैं बर्तन, लेकिन उसके अंदर ये देखिए साइड साइड में जो जमी हुई गंदगी पड़ी हुई है वो किसी को नज़र नहीं आती। तो ऐसे में नज़र नहीं आने के कारण जो होता है हम इग्नोर कर देते हैं कि सामने नहीं दिख रहा। लेकिन कुछ ऐसे छोटे हैक्स होते हैं जो हम अपनी ट्रिक के साथ थोड़ा करते हैं तो हमारे काम आसान हो जाते हैं। तो आज मैं दवा के रैपर का कमाल आपको दिखाऊंगी। अब आप कभी भी भूल के दवा के रैपर को नहीं फेंकेंगे, अपने चीनी चायपत्ती के डिब्बे के यूज के लिए आप फटाफट ले लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से बस एक कोना लेना है, ना हमें रगड़ना है, ना हमें घंटों घंटों मेहनत करना। बस ये देखिए बस थोड़ा थोड़ा लगाते जा रही हूँ इसकी गंदगी, क्योंकि ये थोड़ा कड़ा भी हो चुका है, टाइट हो चुका है। ये देखिए खड़े खड़े इस तरीके से गंदगी निकल जा रही है और हमारे घंटों घंटों के काम मिनटों में हो जाएंगे। और जब इस तरीके से हमारे कैप गंदे होते हैं ना, तो किसी के सामने भी देखने से शर्माते हैं कि हमने पूरी क्लीनिंग करती है, उसके बावजूद भी ये सारी क्लीनिंग नहीं हो पाती, जिसके कारण हमें किसी के भी सामने अपने डिब्बे वगैरह किचन के सारे भी चीज़ों को दिखाने में शर्माते हैं। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक के साथ जब हम काम करते हैं तो हमारे काम भी आसान हो जाते हैं और लोगों के सामने हमारी इंप्रेशन भी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसी तरीके से अपने डिब्बे को, जो महीने 2 महीने हो जाते हैं तो सामने से तो डेली क्लीनिंग हो ही जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे हमें क्लीन करने के लिए कुछ ट्रिक का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने दवा का जो रैपर लिया है, देखिए इस तरीके से अपने डिब्बे के, नमक के डिब्बे को कितनी आसान से क्लीनिंग कर दिया। तो आज के बाद आप भूल कर भी खाली रैपर को, दवा के रैपर को नहीं फेंकेंगे। इसे फेंकने से पहले आप 10 बार सोचेंगे, क्योंकि ऐसे ट्रिक्स देखने के बाद आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। तो कुछ ऐसे ही हैक को आप यूज करिए जिससे आपके घंटों के काम मिनटों में हो जाए। तो चलिए ये देखिए हमारी क्लीनिंग कितनी अच्छी से हो रही है, पूरी कर लेते हैं उसके बाद दिखा। तो चलिए अब ये डिब्बे तो हमारी क्लीनिंग हो ही चुकी है। अब इससे हमें क्या करना है कि इस तरीके से देखिए पूरे एक एक पार्ट को भी मैंने कितने अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो आई होप आशा करती हूँ इस तरीके छोटे छोटे हैक को आप भी यूज करके अपने घंटों काम, अपने किचन की रौनक बना सकते हैं कि सारी गंदगी निकल चुकी है। ना हमें ब्रश की ज़रूरत, ना रगड़ने की ज़रूरत, कोई भी झंझट नहीं। बस एक खाली रैपर का कमाल दबा के बस इसमें डाल दीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम हो जाएंगे सॉल्व। तो चलिए अब चलते ही, ये तो हमारा क्लीन हो गया है, चलते हैं अब हम अपनी चाय पत्ती जो डिब्बा या चीनी के उसके मैं क्लीन करती हूँ। ये देखिए इसके में भी जो काले काले हैं, बस इस तरीके से अगर मैं चाकू छोड़ी लेती तो उससे एक निशान सी पड़ जाती, दाग आ जाती, लेकिन इसके कारण ये देखिए इतना बारीक होता है ना, ये सारी गंदगी को, कोने कोने की गंदगी को निकाल के रख देती है। और आपको सामने ये देखिए ना, ऐसे ही छोटे छोटे हैक्स एंड टिप्स को यूज करिए, आपके घंटों का मिनट और आपके किचन की जो रौनक बन जाएगी ना, वो आप देख के खुद चौंक जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसे भी ऐसे ही दवा के खाली रैपर को नहीं फेंकी थी, मैं रखी थी, उसे यूज करके मैंने कितनी कमाल की अपनी हैक को बना लिया। तो ऐसे ही हैक या छोटे छोटे टिप्स हम फॉलो करते हैं होम रेमेडी अपने काम को, जिसके हमारे समय, पैसे, सारी चीज़ें बचत हो जाती है। अगर हम इस तरीके से देखें कितनी क्लीनिंग अच्छे से हो गई है। तो आपको यह टिप्स कैसा लगा हमें कमेंट करके जो बताइएगा। और हमारे चैनल पे आप लोग नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए सारी गंदगी, ऐसे ही हम छोटे छोटे हैक्स एंड टिप्स को लेके आते रहेंगे, जिससे आप लोग के काम भी आसान और आप लोग की इज्जत भी बढ़ जाएगी। तो ऐसे टिप्स एंड ट्रिक को ज़रूर फॉलो किया करिए। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें क्लीन कर ली है।
अब एक बार दवा के खाली रैपर को डाल दीजिए चीनी चायपत्ती के डिब्बे में और देखिए कमाल, जिसे देखते ही आप भी हैरान। कोई भी आज तक यह टिप्स नहीं बताया होगा जिसे मैंने बता दिया। तो ये बहुत छोटी सी वीडियो को देखिएगा, जिसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल पे नए हों और नए हो फटाफट सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइएगा किस दुनिया के किस देश दुनिया कोने से देख रहे हैं, जिससे आपको हमारी वीडियो आप तक पहुंच रही है। ये खुशी हमको भी मिलेगी। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं एक नए